चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और हमारे फर्स्ट व्यूअर है मोहित यादव जी और उनका सवाल है शक्ति पंप्स पे। शक्ति पंप्स है उनके पास जो वो 5 साल तक रख सकते हैं। ये नहीं लिखा कि किस भाव पे लिया है या कितना लिया है, बस यही लिखा है कि शक्ति पंप्स के बारे में बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। अगर आप लोग ये वैल्यू लिख देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज आपने कहाँ पे खरीदा है। देखिए, अगर आपने 600 पे खरीदा, 700 पे खरीदा तो बहुत अच्छा है, 900 पे खरीदा है तो थोड़ा सा एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू है, 800 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। लेकिन 3 से 5 साल के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए, तब इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वापस से आपको 1300 तक के लक्ष्य दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके समय लगेगा, तो एक करेक्शन यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है। वैभव शर्मा का सवाल है और ये सवाल है दो स्टॉक्स पे। एक है नेटवर्क 18 मीडिया के शेयर्स हैं उनके पास जो उन्होंने 58 रुपीज के भाव पे खरीदे हैं, और दूसरा है न्यूलैंड लेबोरेटरीज जो उन्होंने 13,475 के भाव पे खरीदे हैं। 1 महीने का व्यू रखते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, स्टॉप लॉस और टारगेट आपसे मांग रहे हैं। देखिए, नेटवर्क 18 की अगर मैं बात करता हूं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अगर पिछले मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो हम्म। पिछले एक साल में 33% का नेगेटिव रिटर्न, और 6 महीने में 17% का नेगेटिव रिटर्न। और ये टीवीवी वाले स्टॉक्स जो प्रॉफिटेबल नहीं होते, इतना आसान होता नहीं है इनको प्रॉफिट में लाना। और जिस हम्म। हिसाब से नेटवर्क 18 की तो फिलहाल फजीयत हो रही है, सोशल मीडिया पे जो सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट करती है। और तभी वो भले आपको लगता हो जैसे भी, लेकिन मैं यही हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक रिलायबल चैनल का नाम भी खराब हो सकता है अगर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इम्पैक्ट यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल एग्जिट होने की राय होगी, जल्दी आप 40 से 45 के भाव देखेंगे। और न्यूलैंड लैब्स के बारे में क्या आपका नजरिया है इस समय? देखिए, एक तो कंफर्म है कि इस समय मैम मुझे ऐसा लगता है कि शायद फार्मा सेक्टर के तो कोई भी स्टॉक आप उठा के देखिए, उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। 14 रुपए का शेयर है, 17-18 रुपए तक जा सकता है, और लोअर हम्म। लेवल पे 12 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी पोजीशन मत लीजिए इस तरीके के स्टॉक्स में, थोड़ी छोटी पोजीशन लिया करिए। लोग हम्म। छोटा प्राइस देख करके बड़ी पोजीशन ले लेते हैं, वही फंस जाते हैं। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी उसको थोड़ा सा दूर रखिए। लेकिन हाँ, ये है कि स्टॉक ठीक है, 18 रुपए तक आता है, ट्रेंड है, आपका फ्रेंड है। अगर साथ आपका देता है तो अच्छा है, नहीं देता है छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कंपनी आपकी थोड़ी है। सर आपने 18 रुपए के स्टॉक की तो बात कर ली, पर ये न्यूलैंड लैब जो है ये 12,000 पे कामकाज कर रहा है। सो आई थिंक आपने गलत स्टॉक देख लिया हो। तो क्योंकि इनकी खरीद ही 13,475 की है और अभी ये स्टॉक जो है वो 12,000 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। अगर आप मैंने देखा है फार्मा सेक्टर का न्यू लैंड फार्मा। नहीं, न्यूलैंड लेबोरेटरीज। सॉरी, ओके ओके ओके, सॉरी। हाँ, चलिए, इस न्यूलैंड बहाने फार्मा भी है। न्यूलैंड फार्मा को भी फोकस कर सकते हैं, वो भी अच्छा ही करेक्ट। लगता करेक्ट। और जहां तक न्यूलैंड, मुझे ऐसा लगता है न्यूलैंड के दोनों ही ग्रुप जो हैं वो बहुत अच्छे ज्यादातर यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल अभी टारगेट की बात करें तो 12,350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलें। प्रकाश वैद्य का सवाल है और ये सवाल है दो स्टॉक्स पे, एलटी फूड्स और शामी होटल्स में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर? अभी एंट्री नहीं की है, करना चाहते हैं। देखिए, एलटी फूड का इसलिए ये चर्चा आ रही है क्योंकि कुछ दिन पहले अभी मेरी रिकमेंडेशन पे था, लेकिन उस समय 450-55 रुपए चल रहा था, ज्यादा अट्रैक्शन था। 485 चल रहा है, वेट करेंगे, 465 के आसपास का डिप मिलता है तो यहाँ पे ओके। बाय करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक करेक्शन अभी मार्केट में भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा निफ्टी भी यहाँ पे वीक लग रहा है, तो 1-2 हफ्ते बाद पोजीशन लीजिएगा। बाकी मार्केट में तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप देख सकते हैं। दूसरे स्टॉक की अगर बात करते हैं तो दूसरा स्टॉक भी इन्होंने ले रखा है, लेना चाहते हैं। लेना चाहते हैं। देखिए, होटल इंडस्ट्री बड़ी वोलेटाइल है। अब चाहे हम्म। आप यहाँ पर इस होटल को देखिए, शेयर में थोड़ा सा एक करेक्शन जोन दिखाई दे रहा है, थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 210 205 के लक्ष्य आ सकते हैं, तो बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा। मोहम्मद नजीर अली जी का सवाल है, वो पूछते हैं, वो आपको बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं रवि सर को, और गेल है उनके पास, जो उन्होंने जुलाई 2024 में उन्होंने खरीदा है और एवरेज प्राइस जो है वो 199.92, नियरली 200 रुपीज पर शेयर के हिसाब से है। आपसे जानना चाहते हैं कि
टारगेट क्या हो सकता है और कितने समय तक उनको निवेशित रहना है? देखिए ये जो गेल स्टॉक है मैम, अब जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जो सर ने बताया अभी, उन्होंने 199 पे ले रखा है। 5% का डिविडेंड यील्ड अगर एक साल में अगर देखते हैं तो मिल रहा है, यानी कि आपको स्टॉक में कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि 5% डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है कि डिविडेंड यील्ड है इस मार्केट के हुँ, उसमें। और दूसरी तरफ इस हुँ, स्टॉक को एसआईपी के तरीके से अगर निवेश करके चलते हैं तो आपको बेहतर फायदे मिल सकते हैं। मुझे लगता है अभी फिलहाल डिप पे जब भी देखिए, आजकल मैं फिर बार बार एक बात कहता हूं, और हुँ, मैम के माध्यम से भी ये जरूर कहना चाहूंगा, अब वो समय नहीं रहा कि आप स्टॉक लीजिए और उसको भूल जाइए, क्योंकि जब भूल जाते हैं तो कंपनी भूल जाती है, पता चलता है वो कंपनी डिलिस्ट होकर निकल भी जाती है और आपको टाटा बाय बाय बोल जाती है, और बड़ी बड़ी करेक्ट, कंपनियों के नाम है। तो कर अब वो समय नहीं है कि आपने बाय कर लिया छोड़ दिया, या तो फिर अगर इस तरीके से हेल्दी अगर आप जाना चाहते हो तो फिर म्यूचुअल फंड में चले जाइए, एसआईपी कर लीजिए। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में रहते हैं उसके अलग बेनिफिट है, म्यूचुअल फंड के अलग अपने फायदे हैं लेकिन अपने नुकसान भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये गेल एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप डिप पे बाय करते चलिए। जैसे 167 आया था, बड़ा अच्छा मौका था, करेक्शन हुँ, आया था, प्लस डिविडेंड आया था, और डिप मिला, बाय कर लिया, वापस 182 आ गया, तो आपको धीरे धीरे करके आपको बेनिफिट मिलते हैं। और यही बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड में भी दिखाई देता है लॉन्ग टर्म निवेश पे। फिलहाल स्टॉक अच्छा है, होल्ड रखना चाहिए। वापस से बाय करना 175 नोट कर लीजिए, जब भी प्राइस आए धीरे धीरे करके लेते जाइए। 5 साल छोड़ देंगे तो आपके फैमिली वाले कहेंगे मेरे घर में किसी ने सही डिसीजन लिया तो वो आप ही हैं। बिल्कुल सही। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए भूल भी जाइए, क्योंकि कंसोलिडेशन भी देखने को मिलता है। रिलायंस की स्टोरी रवि सर याद है आपको, 10 साल एक बैंड से बाहर निकला ही नहीं। सो कंसोलिडेशन इन गुड फंडामेंटल स्टॉक्स इज पेशेंस की बात है। एक्चुअली पेशेंस रखना इस मार्केट में बहुत जरूरी है। अगला सवाल लेते देखिए हैं। वैसे मैम मुझे ऐसा लगता है पेशेंस रखना सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आजकल मैं कॉलेजेस में जब लेक्चर लेने के लिए जाता हूँ, अच्छे अच्छे नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ जिस भी प्रोफेशन को चूज करो उस पर टिके रहो। ये एक लाइन ऐसी है जो कि सब पे काम आती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में टिके रहिए, टिके रहने की कोशिश करिए, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, टिके रहने की कोशिश करिए, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। लेकिन सही डिसीजन, क्योंकि आप उसके उतार और चढ़ाव को देख चुके होते हैं, फिर आप दूसरी हम्म, तरफ मूव कर जाते हैं, वहां पे फिर नए उतार चढ़ाव देखते हैं, जिंदगी आपकी जुझारूपन में बीत जाती है। बेटर है कि आप एक स्ट्रगल करते हुए एक जब महारत हासिल करिए तो फिर आपके रैली को कोई रोक नहीं सकता। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में मैं आपको पोर्टफोलियो को बताता हूँ, जैसे आपसे डिस्कशन होता है मैं हमेशा, आपने देखा होगा, आप राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर लीजिए, अब तो रहे नहीं, लेकिन ऐसे किदिया जी की बात करिए, कितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक या दो ही स्टॉक ने उन्हें मल्टी बैगर बनाया, 100 स्टॉक ने उन्हें करेक्ट, मल्टी बैगर नहीं बनाया। करेक्ट। ऐसे स्टॉक भी हैं जो डीलिस्ट होके चले गए और वो भी नहीं पकड़ पाए। तो बेटर है कि आप महारत हासिल करें। जी, बिल्कुल। चंद्रबान का सवाल है, वो पूछते हैं कोचीन शिपयार्ड पे। कोचीन शिपयार्ड में के बारे में कुछ बताइए सर, क्या बताएँ आपको? फंडामेंटल्स बताएँ, टेक्निकल बताएँ? ये तो आपने पूछा ही नहीं। तो आप रवि सर पे छोड़ देते हैं। रवि सर कुछ बताइए कोचीन शिपयार्ड के बारे में। 63% का पी रेशियो, ईपीएस 31 का है, मार्केट कैप 52,000 का है, एक वीक में 3% का निगेटिव रिटर्न, एक महीने में 10% का निगेटिव रिटर्न, 3 महीने में 41% का रिटर्न। इसका मतलब वोलेटाइल स्टॉक है। फिलहाल अगर खरीद रखा है तो होल्ड रखिए, अगर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। दिन भर मैं बोल सकता हूँ ऐसे, तो बेटर है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछिए। प्रकाश वैद्य जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे। अदानी ग्रीन, एटीजीएल, अदानी एंटरप्राइजेज, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म व्यू ऑन दीज स्टॉक्स? एंड अगर इसमें से कुछ खरीदना हो तो आप क्या खरीदेंगे? दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं इस समय, एक अदानी पावर और एक अदानी ग्रीन, जो कि इस समय 1,000 रुपए के पास कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी अब 1200-1300 तक जा सकता है। इन दोनों स्टॉक्स को ले सकते हैं, लेकिन जो ये है ना, जो स्टार लगा के कंडीशन है, सिर्फ 30-40% पोजीशन लीजिएगा, एक बार में सारी पोजीशन नहीं लेनी। अभी 30% ले लीजिए, 2-1% का करेक्शन आए तो फिर 30% ले लीजिए, करेक्शन नहीं आए, 1,020 आ जाए, फिर वापस ले लीजिए, यानी 5% ऊपर या 5% नीचे, इस तरीके से आप एवरेज करते हुए चलेंगे। ऊपर जाता है तो भी लीजिए, ऐसा कोई रिस्क नहीं है, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके। देवेंद्र उपल जी का सवाल है और सवाल बीईएल पे है।
192 की खरीद है, कैन आई ऐड एट करंट लेवल्स, वो आपसे पूछते हैं। बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम, एक अच्छा सर्ज हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। देखो सर, प्रॉफिट बुक करने का भी सही समय होता है। कितना लालच करोगे, क्या करोगे इतना लालच करके? ज्यादा लालच लेवल करोगे हो ही फिर गया वही है, वहीं पे रेगुलर आके तो खड़ा हो हो गया है। जाएगा। हम्म, जी जी मैम। बताइए अब क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है? बिल्कुल प्रॉफिट। देखिए मैंने तो इसको 385 390 हायर जोन चल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 411 आपके लक के लिए। वापस वेट करिए, ये 2 4 6 महीने छोड़ देंगे इस स्टॉक को। अब होता है ना, जब वो क्या नाम है, अपनी लड़की की शादी कर देते हैं तो फिर आप विदा कर देते हैं कुछ दिन, फिर वापस कुछ दिन तक बड़ा 3 4 महीने तक आपको वापस पेन होता है कि हाँ चली गई चली गई। चले जाने दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। जी, निखिल अग्रवाल जी का सवाल है, वो पूछते हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके पास। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स एट 381 के भाव पे लिया है उन्होंने। इन्फो एज है उनके पास, जो उन्होंने 1257 रुपए में लिया है। और के एफ इन्फोटेक है एट 1308। 3 से 6 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका एसआरएम है ये काफी अच्छा स्टॉक है, मुझे अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि एक बार 550 तक के आंकड़े अभी यहाँ पर दिखा सकता है। तो अभी इसको आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए। जहां तक हम्म, इन्फोएज की बात करें, इसमें कुछ खास दम नहीं दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से थोड़ी राह बदलनी चाहिए। अगर राह बदलना है, एग्जिट होना है, तो यहाँ पे आप इससे आप एक बार को एग्जिट कर सकते हैं। और काफी हद तक जो है वो मोमेंटम जो है वो निकल चुका है। के फिनटेक की बात करें, इसको होल्ड रखिए। 1450 के आसपास के लेवल आ सकते हैं, वहां पर आता है तो प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे, नहीं तो देखेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ वहां पर डिसीजन लेंगे। जी। अगला सवाल है दीपक का, वो पूछ रहे हैं आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स के बारे में। 70 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 1300 के भाव पे खरीदे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी शेयर है उनके पास, 500 शेयर, जो उन्होंने 58 रुपए में खरीदे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय? दोनों स्टॉक बढ़िया हैं, लेकिन अभी आपने बहुत अच्छी बात कही मैम कि 10 साल तक का कंसोलिडेशन देखने के बाद एक नई रेंज में आता है, तो इतना लंबा रेंज तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फिलहाल होल्ड करके रखिए स्टॉक। लॉन्ग टर्म के हिसाब से धीरे धीरे करके उतनी मेच्योरिटी जो आपको बैंक में इंटरेस्ट मिले या फिर कहीं ब्याज पे पैसे दें, उससे ज्यादा ही मिलेगा और सेफ साइड मिलेगा, तो होल्ड करके रखिए। आईडीएफसी हम्म, फर्स्ट बैंक को थोड़ा और ऐड कर लीजिए, चलने दीजिए, अच्छी दौड़ दिखा रहा है अभी। हम्म, इस दौड़ में अगर देखते हैं तो यहाँ से अभी 20% 25% की रैली और दिखा सकता है, तो हम्म, आईडीएफसी फर्स्ट को भी यहाँ पर होल्ड करके रखिए। ओके। राजू कुमार प्रसाद जी का सवाल है, रवि सर को नमस्कार। रेन इंडस्ट्रीज बाई किया है 170 पर, प्लीज स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म के लिए बता दीजिए क्या करना है। और सम्मान कैपिटल है 160 पे लॉन्ग किया है, स्टॉप लॉस क्या रखना है? देखिए रेन इंडस्ट्री में अगर इस समय स्टॉप लॉस देख रहे हैं तो 140 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर आप जो है वो एक स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करिए। अपसाइड टारगेट 160 के आसपास के आते हैं तो वहां पर एक बार को वापस से पूछ लीजिएगा। दूसरा स्टॉक आपका है सम्मान कैपिटल। हम्म, और सच बताऊं तो इसमें सम्मान वाला कुछ हिसाब दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस स्टॉक में उतना दम नहीं है, तो आपको यहाँ से निकलने की राय होगी। और कोई भी पुल बैक मिलता है, एक बार 140 142 के आसपास आता है तो निकल जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये स्टॉक और वहां पे करेक्शन पे जाए। और अभी फिलहाल जो करेक्शन दिखाई देता है वो 100 रुपए तक दिखाई देता है, तो 20% का फॉल या 15% का अपसाइड, दोनों पे मूव पे आपको यहाँ पे बचना पड़ेगा।